सीकर से भी है। वकीलों के धरने में पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को खत्म करने के विरोध में यह धरना चल रहा है, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा। अभिभाषक संघ सीकर की ओर से यह क्रमिक अनशन और धरना चल रहा है। डोटासरा ने कहा कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की लड़ाई जारी रहेगी। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए जो संभाग और जिलों को खत्म करने के विरोध में हो रहा है। राजसमंद जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में है और इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान और वित्त और कराधान समिति अध्यक्ष गहरीलाल गुर्जर ने पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जी तरीके से प्रस्ताव लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में शिकायत की है। देखिए। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया। में देवगढ़ के अंदर जो पुस्तकें खरीदने का जो भ्रष्टाचार का मामला वो सही है एवं 20/9/2024 को हमारी वित्तीय एवं कराधान समिति की बैठकें हुई, उसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। लेकिन इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई प्रस्ताव लाया गया था, न किसी प्रकार का बिल लाया गया था हमारे सामने, जो कि ये बिल्कुल फर्जी है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विधायक हरि सिंह रावत की तरफ से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया। लेकिन देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान का आरोप है कि पंचायत समिति द्वारा 14 अगस्त 2024 को एक कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें जेएमबी डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को स्कूलों की लाइब्रेरी में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया। पंचायत समिति देवगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके लिए वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की बैठक में 20 सितंबर 2024 के प्रस्ताव संख्या 101 में प्रस्ताव लेकर पुस्तकें खरीदने के लिए सर्वसम्मति से लिया जाना बताया गया। गहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि वो खुद वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव समिति की बैठक के दौरान नहीं लिया गया और न ही इन पुस्तकों के बिल का अनुमोदन किया गया। इससे साफ है कि ये प्रस्ताव बैठक खत्म होने के बाद बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के लिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। और अभी जो विधानसभा में अधिकारी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने इस कार्रवाई हेतु सही तरीके से कार्रवाई करने हेतु में सीएम साहब एवं मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दस्तावेजों के आधार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को गुमराह कौन कर रहा है। उधर उप प्रधान गुर्जर ने इस प्रकरण में उच्च स्तर की जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने और कानूनी और विभागीय कार्रवाई कराने की मांग की है। उप प्रधान ने इस मामले में मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट।
और चलिए अब खबर कोटपुतली के बैरोड से है, जहां एसडीएम ऑफिस के सामने महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है। पानी नहीं मिलने और अवैध नल कनेक्शन को लेकर ये विरोध जताया गया है। मोमनपुर की महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए ऑफिस के सामने मटके फोड़े। महिलाओं और ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली, लेकिन गाँव तलवाड़ में पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं दिए गए। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कराड़ा के ग्रामीण लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने गांवों से बाईपास बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जिला परिषद सदस्य राजेंद्र परमार ने बताया कि सरोदा कराड़ा पाडवा से भासोर तक नई सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये नई सड़क चौड़ी होने के साथ ही गाँव के बीच से गुजर रही है, जबकि गाँव की मुख्य सड़क संकरी है। सड़क के दोनों तरफ गाँव का मुख्य बाजार और आबादी है। ऐसे में नई सड़क को बनाने और उसे चौड़ा करना मुश्किल है। साथ ही कराड़ा में माइनिंग एरिया है, जहां से कई पत्थरों की खदानें होने से रात दिन बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। उधर ग्रामीणों ने गांव से बाईपास बनाने की मांग भी की है। हमारे गांव जो सरोदा कराड़ा होते हुए पाडवा बासौर तक 14 किलोमीटर डामरीकरण सड़क जो फिलहाल बन रही है, राज्य सरकार ने पिछले बजट घोषणा में घोषणा की थी सड़क का, तो उसमें सड़क बन रही है। तो हमारे गांव में जो आबादी क्षेत्र होने के नाते हमारे गांव से बाईपास सड़क की बहुत ही आवश्यकता है। राजसमंद के नाथद्वारा का मुख्य प्रवेश मार्ग सड़क हादसे के 24 घंटे बाद भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को नगर के रिहायशी इलाके से होकर डायवर्ट किया, जिससे न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर के प्रवेश वर्मा पर रविवार को टैंकर पलटने से सड़क पर डामर फैल गया था, जिससे सड़क बंद करनी पड़ी थी। और दिन भर इंतजार के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई सुध नहीं ली और न ही स्थानीय पालिका प्रशासन ने इसे हटवाने की कोई कार्रवाई की। 22 घंटे बाद डामर को हटाने का कार्य खुद टैंकर मालिक द्वारा शुरू तो किया गया, लेकिन अब तक डामर नहीं हट पाया। रात को भी कोशिश किया गया जेसीबी से हटाने का, लेकिन जेसीबी से क्या हो रहा था, कटिंग हो जा रहा था। जेसीबी से नहीं हुआ तो लेबर की मदद से सुबह से काम चालू है और हम 1-2 घंटे के अंदर इसको क्लियर करा देंगे। 12 टन के करीब माल स्प्लिट हो गया हाईवे पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अभी हम और खबर